नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और अमित शाह ने भी आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। बिहार में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो हत्या, अपहरण और रंगदारी के लिए 3 अलग अलग मंत्रालय बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी 2 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनके बेटे को सत्ता मिली तो बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी के लिए 3 नए मंत्रालय बनाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बरकरार रही तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा और इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाएगा। शाह ने कहा कि अगर राजग की सत्ता बरकरार रही तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किया जाएगा। शाह का तेजस्वी यादव और आरजेडी पर तंज। शाह ने जनता से अपील की कि वे राजग को वोट देकर राजग शासन के दौरान देखे गए जंगल राज की पुनरावृत्ति को रोके। उन्होंने कहा कि अगर लालू जी के बेटे यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 3 नए मंत्रालय बनेंगे, एक हत्या का, दूसरा अपहरण का और तीसरा रंगदारी के लिए। आप अपने वोट से बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाने से बचाएंगे। नए चेहरे के लिए फिर से जंगल राज लाने की कोशिश हो रही है। गृह मंत्री ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों अपने अपने बेटों को बिहार का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि दोनों ही पद खाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाया है और उन्होंने अनेक जन कल्याणी योजनाएं शुरू की हैं। महागठबंधन के घटक दलों में अंदरूनी कलह है। वैशाली में आयोजित एक दूसरे सभा में शाह ने कहा कि राजग शासन में अपहरण, हत्या और अत्याचार की घटनाएं आम थी। मतदाता इस बार वोट देकर उस दौर में वापसी को रोके। अगर लालू जी के बेटे मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 3 नए विभाग बनना तय है, हत्या, अपहरण और रंगदारी के लिए। आपके वोट बिहार को फिर से जंगल राज ले जाने से बचाएंगे। नए चेहरे के साथ जंगल राज वापस लाने की कोशिश की जा रही है। शाह ने यह भी कहा कि महागठबंधन के घटक दलों में अंदरूनी कलह चल रही है। बिहार के लीची उत्पादों में मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाया है और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कटौती से बिहार के लीची उत्पादों को लाभ मिलेगा, जबकि मुजफ्फरपुर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। मोदी नीतीश ने किया बिहार में विकास योजनाओं का ऐलान। उन्होंने कहा कि मोदी नीतीश शासन में बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने रेल इंजन का निर्यात किया और गया में इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित किया गया। वैशाली की सभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक योजना तैयार की है जिससे कोसी, गंगा और गंडक नदियों का पानी बिहार के खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाएगा। शाह ने घोषणा की कि बिहार के सीतामढ़ी जैसे माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है, उसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक विशेष वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यहां सेवा सीतामढ़ी में 850 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर निर्माण के बाद शुरू किया जाएगा। राजग के घटक दलों को 5 पांडव बताते हुए शाह ने कहा कि भाजपा, जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा, हम और कुशवाहा की पार्टी मिलकर बिहार को समृद्ध बनाएंगी। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन बिहार से जुड़ी तमाम चुनावी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जीवन 24 और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।